फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी मेन का जो एग्ज़ाम होगा उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को देख लेते हैं जो बीपीएससी ने आज 14/1/2023 को अपलोड किया है अपने वेबसाइट पे। तो उसको देखते हैं। तो इसमें बताया गया है, और इससे पहले एक बात आप लोग तो अच्छे से जानते ही होइएगा कि जो बीपीएससी का जो मेन का एग्ज़ाम होगा, सिविल सर्विसेज का मेन का जो एग्ज़ाम होगा, वो आपका एक पेपर उसमें जीएस पेपर 1 होता है, ठीक है? जो ये भी आपका 300 मार्क्स का 300 नंबर का होगा, ठीक है? और एक पेपर आपका फिर जीएस पेपर 2 होगा, ठीक है? जीएस यानी सामान्य अध्ययन 2 और जीएस यानी सामान्य अध्ययन 1, ये भी 300 नंबर का, ये भी 300 नंबर का, ठीक है? उसके बाद एक पेपर आपका निबंध आ गया है, ठीक है? ये भी आपका 300 नंबर का, ठीक है? तो 300, 300, 300 यानी कि टोटल आपका मेन एग्ज़ाम जो होगा 900 नंबर का हो जाएगा, ठीक है? और इसमें आप जो ऑप्शनल वाला जो है, ऑप्शनल तो अब हो गया है क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है? तो उस पे हम लोग दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है? लेकिन आपका जो मेरिट के लिए ये 3 पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है? उसके बाद आपका तो लास्ट में जब इसमें जो लोग भी क्वालिफाइंग कर जाएंगे तो ये तीनों पेपर में, तो उनको फिर लास्ट में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो इंटरव्यू आपका टोटल 120 नंबर का होगा, ठीक है? तो टोटल आपका क्वालिफाइंग सॉरी जो मेरिट निकलेगा ये टोटल 900 प्लस 120 1020 पे निकलेगा, ठीक है? तो ये एक तो बेसिक सी बात है। तो हम लोग इस वीडियो में जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट रहेगा वो किस तरह का रहेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, जीएस पेपर 1 सामान्य अध्ययन 1 का इसमें हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो आपका सामान्य अध्ययन 1 जीएस 1 जो होगा, जनरल स्टडीज़ 1, वो आपका 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 300 मार्क्स का, ठीक है? चलिए देखते हैं। देखिए, तो जीएस पेपर 1 जो होगा आपका, इसमें टोटल आपका सेक्शन 3 सेक्शन रहेगा इसमें। एक सेक्शन 1 है, ठीक है? इसमें टोटल 3 सेक्शन रहेगा, तो एक सेक्शन 1 है इसमें। फिर आगे आप देखिएगा, तो एक आपका यहाँ देखिए सेक्शन 2 हो गया ये, ठीक है? और फिर आगे देखिए, एक आपका ये सेक्शन 3 है। यानी कि जो जीएस पेपर 1 आपका जो 300 नंबर का होगा, ठीक है? ये आपका 3 सेक्शन में बटा होगा, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं सेक्शन 1 में क्या-क्या कौन-कौन से टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस रहेगा। आइए उसको देख लेते हैं। सेक्शन 1 में जो है आपका, जो एक तो क्वेश्चन 1 रहेगा, ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, जो आपका होल सिलेबस से को टच करता रहेगा। और वो होल सिलेबस होगा आपका किसका? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ठीक है? ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा इसमें, और ये होल सिलेबस को कवर करेगा, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर के, यानी कि भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। याद रखिए, सिलेबस है आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 को टच करता है, उसका सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से संबंधित आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टोटल कितने मार्क्स का रहेगा? 38 मार्क्स का रहेगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा छोटा छोटा, जो आपका टोटल 38 मार्क्स का होगा। और इसका जो सिलेबस होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से संबंधित होगा, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से संबंधित होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होगा, और इसमें टोटल 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है? टोटल इसमें 2 क्वेश्चन दिया जाएगा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है? ये आपका 38 मार्क्स का रहेगा। इस दोनों क्वेश्चंस में से एक ये क्वेश्चन और ये नीचे वाला जो क्वेश्चंस है, एक मिनट,
सॉरी, एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, 38 मार्क्स का है। दोनों में से कोई एक का आंसर आपको उत्तर देना रहेगा, ठीक है। और इसका जो सिलेबस रहेगा वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से ही रहेगा, और मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से रहेगा। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना रहेगा। ये भी आपका 38 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सेक्शन 1 के खंड 1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। और देखिए सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखते हैं तो ये भी 38 मार्क्स का 38 नंबर का रहेगा, और इसका भी जो सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से संबंधित 2 क्वेश्चन रहेगा 38 नंबर का। और इसमें इस 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आपको जवाब देना है, ठीक है। और इसका भी सिलेबस वही है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। तो याद रखिए सेक्शन 1 जो आपका है, ठीक है, सेक्शन 1 जो आपका है, सेक्शन 1 में टोटल आपके पास 3 क्वेश्चन है, और जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका शॉर्ट, सेक्शन 1 जो है ये आपका, ये किससे संबंधित है, सेक्शन 1 जो है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, और तीनों का सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है। तीनों का सिलेबस जो है वो आपका सेम है। क्या है सिलेबस? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, तीनों का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और तीनों का सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से पूछा जाएगा। तीनों क्वेश्चन को भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से संबंधित रहेगा। अब आइए सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 जो है वो आपका करेंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है, करेंट अफेयर से संबंधित है सेक्शन 2, ठीक है। करेंट अफेयर्स, ये करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी घटनाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। ये 38 मार्क्स का रहेगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना, 2 3 4 5 रह सकता है इसमें क्वेश्चंस, तो वो छोटा छोटा आपको आंसर उसमें लिखना रहता है। तो ये टोटल आपका मिला के 38 मार्क्स का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सेम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा जैसा सेक्शन 1 में है, ठीक है। तो सेम पैटर्न है, 2 क्वेश्चंस दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव नेचर का, ठीक है, और उसमें से किसी एक का आपको जवाब देना रहेगा, और ये भी आपका 38 मार्क्स का है, ठीक है। और इसका सिलेबस वही है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का जो भी करेंट इवेंट्स है उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वर्तमान की, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में 38 मार्क्स का। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और 38 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और आप दोनों में से किसी एक का आप जवाब दे सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका वही सेम क्वेश्चन नंबर 4 5 की तरह ही है, सिलेबस उसका सेम है, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से संबंधित रहेगा करेंट अफेयर्स का, ठीक है। तो ये भी 38 मार्क्स का रहेगा। अब आ जाइए सेक्शन 3, जीएस पेपर 1 के सेक्शन 3 में। इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपका किससे संबंधित रहेगा? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स और डायग्राम से संबंधित रहेगा, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स और डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा इसमें जो है 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, दोनों में से किसी एक का आपको जवाब देना रहेगा। तो दोनों में से किसी एक का जवाब देना रहेगा, और 36 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसका सेम है 2 वाला, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ, डायग्राम वाला रहेगा। तो ये भी आपका 36 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 में टोटल आपका 2 क्वेश्चंस का जवाब देना रहेगा, दोनों जो है 36 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल को अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक को ऐड कीजिएगा तो टोटल आपका 300 मार्क्स का एक हो जाएगा,
ठीक है। तो ये जीएस पेपर 1 सामान्य अध्ययन 1 का सिलेबस है। हम लोग फिर दूसरे वीडियो में बात करते हैं जीएस पेपर 2 के बारे में।